हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की जो है वो डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले देखते हैं डॉल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो डॉल्टन्स के अकॉर्डिंग इट स्टेट्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स कैन neither be created nor be destroyed. Actually, in a chemical reaction, simply the rearrangement of atoms happens. वी से एटम इज कंजर्व, इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि मोल कंसेप्ट में आता है। नेक्स्ट वन, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, लेकिन आइसोटोप्स और आइसोबार्स को छोड़कर। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के होते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑलवेज डिफरेंट इन साइज, शेप एंड मास। ठीक है। मान लीजिए मैं हाइड्रोजन लूँ और एक हीलियम लूँ, तो दोनों की जो साइज होगी, शेप होगी और मास होगा, वो क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा एक दूसरे से। ठीक। फर्स्ट देखते हैं हम डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो कि किया था थॉमसन ने। ठीक। इसके लिए हम ले रहे हैं, ये इसका एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। ये एक ट्यूब है। ठीक है। इस ट्यूब के अंदर हमने दो थिन मेटल लिए, दो थिन मेटल के इलेक्ट्रोड लिए हैं। ठीक है। जो एक जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव से, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको बोलेंगे हम एनोड। एक है आपका जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसको बोलेंगे हम कैथोड। ठीक है? इस जो ट्यूब है, इसके अंदर से हमने पूरी हवा निकाल दी, एयर निकाल दिए बाहर वैक्यूम पंप की मदद से। अब इसमें जो वोल्टेज रखते हैं हम बहुत हाई रखते हैं, मतलब मिनिमम 10,000 वोल्टेज के आसपास रखते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने बैटरी स्टार्ट की तो क्या देखते हैं हम, अच्छा इसमें हमने एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस लिया है, जिंक सल्फाइड। ये असल में पता लगाने के लिए है, जब भी कोई रे इसके ऊपर गिरेगी तो ये चमकने लग जाएगा। ठीक है। तो जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फ्लोरोसेंट जो सब्सटेंस हमने जेडएनएस लिया था, ये चमकने लग जाता है। चमकने क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ से कैथोड से कुछ रेज निकली, जो कि गिरी जेडएनएस पे, और उस वजह से वो चमकने लगा। अब क्योंकि ये रेज जो है नेगेटिव से निकली थी, यानी कैथोड से निकली थी, तो हमने इनको क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज। ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं पूरा इसको। A cathode ray tube is made up of glass containing two thin pieces of metal called electrodes। ठीक है। हमने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि बने हैं मेटल से। ठीक है। So sealed in it, pressure inside the tube was reduced to a greater extent when a high voltage of the order of 10,000 volt or more was impressed across the electrodes। ठीक है। Some invisible rays moved from the negative electrode to the positive electrode। ठीक है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कुछ पॉजिटिव की तरफ गई। ठीक है। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज रेफर्ड टू एज कैथोड। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड्स। ठीक है। कैथोड से रेज निकली, इसी वजह से इसको क्या नाम दे दिया हमने, कैथोड रेज। ठीक है। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या क्या है। द कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स अप टू एनोड। ठीक है। सेकंड वन, these rays are not visible but they produce the fluorescent effect when they strike ZNS layer। ठीक है। जब ZNS लेयर पर टकराएंगी तो वहां पर कुछ जो है वो चमकता है। ठीक। थर्ड वन है, कैथोड रे हैव अ हीटिंग इफेक्ट, इट हीट्स द मेटल व्हेनेवर इट स्ट्राइक्स। ठीक है। कैथोड रे व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हेवी मेटल लाइक हैविंग एटॉमिक मास, तो लाइक टंगस्टन, कॉपर एक्सेट्रा, इट प्रोड्यूसेस एक्स-रे। ठीक है। जब भी कोई हम हाई एटॉमिक मास वाली मेटल पर इसको गिराएंगे, कैथोड रे को, तो मतलब वहां पर एक्सरे प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट वन, कैथोड रे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास।
नेक्स्ट वन, ये dead rays are consist of electron because they deviates towards the positive plate in electric field। ठीक है, पता कैसे लगा? मान लीजिए कैथोड रेज जा रही है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये रेस क्या हो गई, पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई, यानी कि ऊपर मुड़। तो इसका मतलब क्या हो, जो कैथोड रेस थे ये बेसिकली क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स ही थे। नेक्स्ट वन है, these particles carrying a negative charge were called negatrons by Thomson। The name negatrons was changed to electron by Stoney। ठीक है, the nature of cathode ray is independent of, ये थोड़ा important पॉइंट है। फर्स्ट वन, द नेचर ऑफ द कैथोड, यानी कैथोड जो है आप कोई सा भी रखिए, यानी मेटल उसके जो है कुछ कोई सी भी रखिए मटेरियल। नेक्स्ट ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप कोई सी भी गैस रखिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हुआ क्या, थॉमसन ने प्रूव किया ई बाई एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केज। ठीक है, whatever be the gas taken in the discharge tube and whatever be the material of the electrodes, the value of E by M is always the same। ये important point है, यानी आप जो है कोई सा भी मटेरियल ले लीजिए इलेक्ट्रोड्स का, और चाहे कोई सी भी गैस ले लीजिए डिस्चार्ज ट्यूब में, E by M वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट वन, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन was found to be 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये जो दिया था, ये दिया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ये जो वैल्यू थी 1.0022 इंटू 10⁻⁻19, ये वहां से आई थी। ठीक, तो यहाँ से हमें एक हेल्प मिल गई। हेल्प ये थी कि हम यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मैं इसको एम बोल रहा हूँ, ई डिवाइड बाय ई बाई एम। ई की वैल्यू हमें पता है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमको मिल गई 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। ई बाई एम वैल्यू हमें पता है, वो है 1.7588 मल्टीप्लाइड 10⁻11 कूलाम पर केज, और ऊपर है कूलाम। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 9.1 मल्टीप्लाइड 10⁻31 केजी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ से मिला थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है कैथोड एक्सपेरिमेंट, यहाँ से हमको मिली ई बाई एम की वैल्यू। उसके बाद मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिला हमको पी की वैल्यू। उसके बाद हमको मिल गया यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो कि है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 केजी। ठीक, उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो इसको बोलते हैं हम गोल्ड स्टीन एक्सपेरिमेंट या फिर परफोरेटेड कैथोड एक्सपेरिमेंट। यहाँ से हम डिस्कवरी करने वाले हैं प्रोटॉन की। ठीक है, सेम वही एक्सपेरिमेंट था जो कि हमने पहले किया था, बस इन्होंने कुछ चेंज किया। यहाँ पर इन्होंने लिया एक परफोरेटेड कैथोड, यानी एक कैथोड लिया जिसमें छेद थे। ठीक है, तो वही इन्होंने बैटरी ली, यहाँ पर एक पॉजिटिव जोड़ा और एक नेगेटिव। ठीक, इसमें भी इन्होंने एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस जोड़ा ZnS। ठीक है, जो भी रे इस पे गिरेगी वो चमकेगी। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो कुछ रेज जो हैं वो निकली यहाँ से, तो नेगेटिव से निकलेंगी। ठीक है, जो कि जा रही है पॉजिटिव की तरफ। ये कौन सी रेस थी, ये थी कैथोड रेस, जो कि अभी हमने देखी है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये जो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस था जेडएनएस, ये चमकने लग जाता है। इसका मतलब चमक रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रेस गिरी है इसके ऊपर, और वो रेस कहाँ से आ रही थी, पॉजिटिव, इस तरह। इन्हीं रेस को नाम दिया गया केनाल रेस। केनाल रेस, या फिर हम बोल देते हैं एनोड रेस।
ठीक है, ये है आपका परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, चलिए। Goldstein used a perforated cathode in the modified cathode ray tube. It was observed that when a high potential difference was applied between the electrodes, not only cathode rays were produced, but also a new type of rays were produced simultaneously from anode, moving toward cathode and passed through the holes or canals of the cathode. ठीक है? These rays were termed canal rays since these pass through the canals of the cathode. These were also named anode rays as these originated from anode. ठीक है? Next one. When the properties of these rays were studied by Thomson, he observed that these rays considered a positively charged particle and named as positive rays. Next one है characteristics of anode rays. The rays travel in straight lines and cast a shadow of the object placed in their path. ठीक है? Anode rays have a heating effect, same as cathode rays. The rays produce the fluorescent effect when they strike ZNS layer. ठीक है, तभी हमको पता चला कि उधर से कुछ रेज आई हैं एनोड की तरफ से. These rays can pass through thin metal foils. ठीक है, anode rays ionize the gas through which they pass. These rays deviates towards the negative plate in electric field. तो जो कैथोड रेस थी वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई थी और एनोड रेस जो है वो नेगेटिव की तरफ मुड़ गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड में. ठीक. इफ हाइड्रोजन गैस इज टेकन, ठीक है, तो H से जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होगा वो होगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. तो इसके लिए E बाई एम जो वैल्यू होगी हाइड्रोजन के लिए वो होगी 9.579 इंटू 10⁻⁷ कूलाम पर केजी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. E by m values dependent on the nature of the gas taken in the discharge tube. That is, positive particles are different in different gases. इसका मतलब ये है जब हम कैथोड रे पढ़ रहे थे तो वहां पर आप कोई सी भी गैस ले लीजिए E बाई एम वैल्यू फिक्स रहेगी. लेकिन इस केस में E बाई एम वैल्यू जो है वो गैस चेंज करने पर चेंज हो जाएगी. इसका मतलब E बाई एम वैल्यू चेंजेस इफ द गैस इनसाइड द चेंजेस. ठीक है, नेक्स्ट. तो यहां से हमारे पास आ गई ए बाई एम की वैल्यू. अब हम यहां से निकाल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन. इसको नाम दे रहा हूं एम पी, जो कि होगा ई डिवाइड बाई ई बाई एम. ई की वैल्यू हमें पता है क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम डिवाइड बाई ई बाई एम की वैल्यू है 9.579 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलाम पर केजी. ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.6726 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 केजी. ठीक है, अगर मैं इसको एमयू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ग्राम में 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ठीक है, अगर मुझे इसको एमयू में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 का मैं डिवाइड कर दूंगा और ये हो जाएगा एम यू. ये आ जाएगा 1.0072. ठीक है, तो एक यूनिट हम याद रख सकते हैं जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो होगा केजी में 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 केजी, या फिर एमयू में अगर लिखेंगे तो 1.0072 एमयू. ठीक है, तो एक कई बार जो है एग्जाम में भी पूछते हैं. तो मास ऑफ प्रोटॉन
यानी एम पी वो बराबर होगा 1837 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वन है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये किया था चेडविक ने। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय चेडविक। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया था इन्होंने, व्हेन अल्फा रेज आर बीम एट बेरिलियम इट इमिटेड अ न्यूट्रल रेडिएशन। ठीक है, मतलब बेरिलियम है 29, इस पर जो है अल्फा रेज जो है वो, तो बीम कितनी यानी हीलियम 24। तो उन्होंने देखा कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी यहाँ पर है और साथ में कार्बन C612 भी है। तो ये जो 0 N1 हमने लिखा है यही न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन है ये क्या है आपका न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा 1.6149 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg था, या फिर हम इसको एमयू में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.0089 एमयू। ठीक है, तो इसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।